नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र ककोड़ा खाल में गढ़केसरी स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में 1921 में हुए कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान कुली बेगार प्रथा के खिलाफ हुई घटना का नाट्य मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मनोज रावत ने शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के जनक स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के पौत्र समीर बहुगुणा को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। मंगलवार को ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों द्वारा थोपी गई कुली बेगार बर्दाइश प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने वाले ककोड़ा खाल क्षेत्र के आंदोलनकारियों की चिर स्मृति में कार्यक्रम आयोजन किया गया। 100 वर्ष पूर्व आज ही के दिन ककोड़ा खाल में बेगार प्रथा के खिलाफ गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में दस्यू जुला क्षेत्र के गांवों के हजारों लोगों ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर पी मैसन को बेगार न देकर उनके खिलाफ विद्रोह किया था। अपर गढ़वाल की सत्ता विरोधी लहर ने देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को नया आयाम दिया था, साथ ही आम लोगों की भागीदारी का जन्मांदोलन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। विशेषकर यह आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसावादी आंदोलन की तरह रहा, जिस कारण ककोड़ा खाल को स्वतंत्रता आंदोलन के सिद्धपीठ के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ककोड़ा खाल इस इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, जिसके चलते यह अविस्मरणीय आंदोलन इतिहास के पन्नों में जीवंत रहकर युवा पीढ़ी तक इसका संदेश पहुंचे। इससे पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी ने भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर ककोड़ा खाल के इतिहास और आंदोलनकारियों की बहादुरी का वर्णन किया। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष आनंद सिंह, प्रबंधक ईश्वर सिंह बिष्ट, दिनेश सिंह बिष्ट, प्रसाद बहुगुणा जी करना चाहूँगा कुछ अपने पत्रकार लेखक बंधुओं का, जिन्होंने ककोड़ा खाल के इतिहास के बारे में कुछ लिखा, जिसमें आदरणीय शिव सिंह चौहान जी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और स्वतंत्रता के पावन तीर्थ ककोड़ा खाल नाम से एक शीर्षक उनका है, जिसमें उन्होंने ककोड़ा खाल की क्रांति के विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। कुली बेगार प्रथा के विषय में उन्होंने विस्तार से लिखा और उन्होंने जो ऐतिहासिक घटनाएं उसमें दर्ज की हैं, उनके साथियों ने जो ऐतिहासिक घटनाएं उस समय की दर्ज की है उसमें एक कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया। और हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था, हमारे दादा लोग कहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे उस क्रांति के कारण जेल गए, उनको जेल की सजा हुई। और हमारे परदादा जी थे केदार सिंह जी, वो तो जेल से आते समय उनकी मृत्यु हुई। यहाँ के प्रधान मालगुजार मालगुजारी जब्त हुई और अंग्रेज तो चाहते नहीं थे कि इस घटना की जानकारी औरों को हो। उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास को रोकने का निर्णय लिया और इस क्षेत्र को 10 नंबरी घोषित कर दिया। और तब से ये क्षेत्र उपेक्षित ही है। स्वतंत्र भारत के बाद जो देश की आज़ादी के बाद विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ककोड़ा खाल के नाम से विकास खंड पर भी एक बार सरकार विचार कर रही थी, तो वो भी यहाँ पर नहीं बन पाया। और एक स्मारक जरूर बना, परंतु उसमें भी इतनी घोर लापरवाही हुई कि जो स्थानीय जो आदमी यहाँ के क्रांतिकारी थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के साथ जो क्रांतिकारी थे, उनका उस इतिहास में नाम ही नहीं आया। और ये कारण ये रहा कि जिन्होंने इसको स्थापित किया उन्होंने ये देखा नहीं कि ये शिलापट कहाँ पे लगना है। निश्चित रूप में ये शिलापट मेरे हिसाब से इसको ऊपरी विकासखंड में लगना चाहिए था। वहाँ के कुछ स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के इसमें नाम है, परंतु ककोड़ा खाल में जिन लोगों के नाम होने चाहिए थे उन लोगों के नाम आज भी सुरक्षित हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं इस 100वें वर्ष पे कि देश और दुनिया के सामने स्वतंत्रता का इतिहास सामने आ सके और जो लोग जेल गए हैं उनके बलिदानों को याद किया जा सके। जिन्होंने आप स्वर्गीय संग्राम सिंह रावत की घटना को संग्राम सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के पेशावर कांड की घटना से कम नहीं थी, जहां अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ की जनता ने डायरेक्ट एक्शन लिया गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद जी के नेतृत्व में। और लेकिन बड़ा दुख होता है जिस कार्यक्रम को हमारी उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार को, जिसको कार्यक्रम को करना चाहिए था शताब्दी वर्ष के अवसर पर, वो सब लोग नदारद हैं। और यहाँ की आम जनता इस कार्यक्रम को कर रही है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जनता का कार्यक्रम जनता कर रही है।
मेरा सरकार से निवेदन है, कभी भी एक साल भर का कार्यक्रम है इस क्षेत्र के लिए, जहाँ की आजादी की इतनी बड़ी घटना हुई, आजादी के संग्राम की इतनी बड़ी घटना हुई है, वहाँ स्मारक बनाया जाए, उन शहीदों की याद पर यहाँ डिग्री कॉलेज खोला जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए, हॉस्पिटल खोला जाए, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेजों की बड़ी प्रताड़ना सही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि करें और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। सबसे पहली बात तो क्यों उपेक्षित रहा क्षेत्र, ये सिर्फ ककोड़ा खाल की बात नहीं है। जो नई पीढ़ी है जिसने आज़ादी की लड़ाई के बारे में बहुत कम देख सुना है और उसको जानने की कोशिश नहीं करी है, तो नई पीढ़ी अनभिज्ञ है और ये हमारा कर्तव्य था कि हम अपने नई पीढ़ी को, हम युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये समझाएं कि आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई। तो मेरा सबसे पहला तो गवर्नमेंट उत्तराखंड से ये आग्रह है कि जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे प्राइमरी सेक्शन की, जूनियर हाई स्कूल सेक्शन की बुक्स हैं, उस पर ऐसे आंदोलनों पे पाठ होने चाहिए ताकि ये आंदोलन हमारी नई पीढ़ी की और हमारे बच्चों के बीच में जाए। दूसरा कि ये उपेक्षित रहने का कारण जो मुझे लगता है कि हमने कभी इस हमारे जो पूर्वज थे उनका ध्यान इस पर नहीं किया कि ये कितनी बड़ी आज़ादी की घटना थी और इस आज़ादी की घटना का संज्ञान खुद महात्मा गांधी जी ने लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाका है, उस इलाके में जो सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसी स्थान पर हुआ तो ये ककोड़ा खाल में हुआ था। तो अब हम कोशिश ये करेंगे, देखिए बीती ताई विशारी दे, हम ये कोशिश करेंगे कि इस अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।